गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उस बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू गेट 90 प्लस मार्क्स। अब ये बात ये नहीं है कि स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन 90 प्लस बहुत कम ही लोगों को आता है इंग्लिश में। इसका मात्र कारण जो है ये नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है और का मेहनत नहीं है। जो कारण है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है, आप जितना कर रहे हो काफी है, जितना आपको जानकारी है दैट्स एनफ, वो काफी है। आता क्यों नहीं आपको नंबर, इसके पीछे कारण वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 90 प्लस क्यों नहीं आता है। आप पढ़ते हैं, अगर 24 घंटा में सिर्फ 1 घंटा भी पढ़ते हैं या 2 दिन पर अगर 1 घंटा भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं, तो मात्र एक इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 90 प्लस किसी को भी आ सकता है। बाकी जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, बायोलॉजी है, इसमें आप बहुत मेहनत करेंगे। अभी इवन हिंदी की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तब जाकर के आपको 90 आएगा, लेकिन इंग्लिश में बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये बचपन से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उस वही इंग्लिश इंटर बिहार बोर्ड में आता है जितना आप जानते हैं। और 3 चीज आपको बता रहे हैं और तीनों चीज को प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करूंगा मैं कि कहां कहां प्रॉब्लम होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो है बेसिक कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर है। बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर है, लेकिन अब होता क्या है कि इस बेसिक कंसेप्ट में जो आपका ये बेसिक कंसेप्ट है, इस बेसिक कंसेप्ट में जो असली चीज आपको होना चाहिए वो आपको नहीं कंप्लीट है। जो बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए इसका प्रैक्टिकली समझिए कि प्रैक्टिकली कहां प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकली आपको जैसे मान लीजिए, देखिए, अगर आपके इंटर में आता है कि एनी वन इंग्लिश, बस ये सिंपल है। और यहां पे एक ऑप्शन दे दिया आपको स्पीक, दूसरा आपको ऑप्शन दे दिया स्पोकन। और आपका एक दे दिया स्पोकन। तो अब क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं कह रहा हूं कि 90% स्टूडेंट हैं, आखिर इसका आंसर ए मारेंगे, इसका आंसर ए मारेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं, आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है। आपको प्रैक्टिकली जहां पे ध्यान देना चाहिए वहां पे ध्यान नहीं देते हो, आप जल्दी में रहते हो और 2 साल का मेहनत तुम लोग बेकार करके चले जाते हो। 2 साल जो पढ़ते हो, अच्छा एग्जाम के दिन रात भर पढ़ कर जाते हो, एग्जाम से पहले 10 दिन पढ़ कर जाते हो, वो सारा बेकार चला जाता है। आकर के माथा पीटते हो आप, अरे ये तो मैं जानता हूं। अब तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एनी वन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये अच्छी तरह से जानते हो कि एनी वन जो है सिंगुलर है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि एनी वन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। और V1 को हम लोग प्लूरल कहते हैं। ये V3 है, इसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों कहते हैं, ये जानते हो खूब बढ़िया से। ये विल के साथ स्पोकन होगा नहीं तो ऑप्शन गलत है। ये V2 है, V2 को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों कहते हैं। तो ये जो कंसेप्ट आपका है, इसी कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट इस तरह का क्लियर नहीं है। तो एनी वन के साथ जो आप 90% लोग इसको मानते हैं, एनी वन सिंगुलर तो सिंगुलर और V1 जो है प्लूरल है, तो आप समझो कि ये तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। अब या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। तो यहाँ पे जब स्पोकन होगा तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो ये नहीं हो सकता है। और ये देखो V2 जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको मार देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैं इसी बात को कह रहे हैं कि कहाँ दिक्कत हो रही है। इतना ही से नहीं, अभी भी देखो क्या प्रॉब्लम्स होता है कि देखो 2023 में कुछ आए हैं और 2023 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। पहला तो मैंने कहा कि बेसिक कंसेप्ट आपका नहीं है फर्स्ट, अभी भी बताएंगे कि बेसिक कंसेप्ट का आपका फैक्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट।
और दूसरा जो आपका है वो चीज है कि लीव द क्वेश्चन। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपका टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चंस करना है और 50 क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो छोड़ने की कला जिसमें विकसित हो जाएगी, जिस स्टूडेंट्स को छोड़ने आ जाएगा, वही स्टूडेंट 50 पे 50 सही कर सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को छोड़ना ही आता है, उसको मालूम नहीं कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है। वो इतना बेवकूफ़ी करता है और इसलिए बेवकूफ़ी करता है कि उसको प्रैक्टिस नहीं है, वो घर पे प्रैक्टिस नहीं करता है। और जो स्टूडेंट्स घर पे बनाने की प्रैक्टिस नहीं करेगा वो दिक्कत में हो जाएगी, वो प्रॉब्लम्स होगी उसको। अब देखो एक क्वेश्चन है कि इसको देख लो, ये क्वेश्चन है कि यू हैव अनदर कप ऑफ टी। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है और ये मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन हो गया। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन दिया है आपका माइट, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है मे, और तीसरा आपका ऑप्शन दिया है विल, और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है कैन। अब आराम से देखिए इसको, प्रॉब्लम्स क्या है। तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्या होता है, आखिर तुम लोगों की आदत होगी उसमें से मे का आंसर मार दोगे सही, कोई विल मार देगा, कोई कैन मार देगा, कोई माई मार, कैसे मारेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो एकदम नहीं पढ़ता है, जो 1 घंटा भी पढ़ता है, चाहे जो 10th क्लास में पढ़ा है इंग्लिश, सीबीएसई बोर्ड से है और इंटर बिहार बोर्ड में चला गया है, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि वो स्टूडेंट गलती करता है। क्या गलती करता है, वो जाएगा मार्केट से किताब खरीदेगा, कोई भी गेस्ट पेपर खरीदेगा, विभिन्न प्रकार के है, विभिन्न प्रकाशन के हैं, खरीदेगा। वो क्या करेगा कि उसमें इसी क्वेश्चन का आंसर दे देगा बी, फिर कोई दूसरा खरीदेगा उसको दे देगा कैन। तो अब उसमें अपना माइंड का इस्तेमाल नहीं करेगा, जबकि वो पढ़ा रहेगा, उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। तभी वो देखेगा कि उसमें मे दिया है तो मे को याद कर लेगा, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो मे। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बिहार गवर्नमेंट कभी भी क्वेश्चन का आंसर जारी नहीं करता है। जब क्वेश्चन का आंसर जारी नहीं करता है तो उस किताब में लिख दिया गया है कि ये आंसर होगा, तो कैसे मानोगे कि आंसर होगा। मैं तो कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे माइट करोगे कि माइट यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो ये भी सही है। मी लिखोगे तब भी सही है, विल सही है, और कैन चारों का चारों सही है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो तुम्हारे लिए बहुत इजी है और मेरे लिए ये क्वेश्चन है बहुत हार्ड है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बनाऊंगा, छोड़ दूंगा, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 90+ यानी कि जिसका ऑब्जेक्टिव में 50 का 50 सही नहीं होगा, वो लाइफ में कभी इंग्लिश में 90+ नहीं पाएगा। अभी तक का मुझे 10 सालों का एक्सपीरियंस है और 10 सालों से मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं। वो स्टूडेंट जिसने ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही किया, वही 90+ को क्रॉस किया है। ये क्वेश्चन हो सकता है गलत हो सकता है, लेकिन किसी का 5 गलत हो, 6 गलत हो, जिसका 5 या 6 गलत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसका कारण आपको ये नहीं कि उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, उस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं जाता है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। अब ऐसा क्वेश्चन को छोड़ेगा ही नहीं। हम कह रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ो, क्योंकि देखो कारण अगर आप जानना चाहते हो तो अच्छी तरह से कारण जानो, पहले ऑब्जेक्टिव की, इसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव का पहले सबसे पहले कारण जानो कि ऑब्जेक्टिव का जो 60 क्वेश्चन आपका ग्रामर से होता है, ग्रामर से 60 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, उसमें 30 क्वेश्चन सिर्फ करो और 30 क्वेश्चन को नहीं करना है। और बुक से आपको जो 40 क्वेश्चन आते हैं बुक से, ठीक है, ग्रामर से देखो, ग्रामर से आपको 60 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन छोड़ना है, 30 क्वेश्चन करना है। बुक से आपका 40 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन को छोड़ना है और सिर्फ 20 को करना है। ये वाला अगर अपनाते हो तुम, तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट क्या होगा इससे, कि इससे आपको ये प्रॉफिट होगा कि जिस क्वेश्चन को किसी भी कीमत पर कहीं से भी गलत नहीं हो सकता है, उसी को टच करो। जहां थोड़ा भी कंफ्यूजन हो उस क्वेश्चन को देखो। क्या होता है ना कि 100 क्वेश्चन जो होते हैं, उस 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं,
चाहे उसके लिए बहुत माथा मतलब कि लगाना पड़ता है। वो क्वेश्चन हम लोगों के लिए आएगा तो उसमें छोड़ना सोचना पड़ेगा, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट सोचना पड़ेगा तब बनेगा। अब तुम उस क्वेश्चन को भी कर देते हो। तो पहले तो माइंड में सेट करो कि हमको ग्रामर में 60 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन करना है, और 30 क्वेश्चन को छोड़ना। जो छोड़ना सीख जाएगा, जो क्वेश्चन को छोड़ना सीख जाएगा, वही आंसर सही दे सकता है, और जो नहीं छोड़ेगा वो आंसर सही कभी नहीं कर सकता है। वही हाल आपका बुक के साथ भी है। तो पहले आप समझिए कि लीव द क्वेश्चन, क्वेश्चन को छोड़ना सीखिए। एक क्वेश्चन और देखिए, अब हम आपके पास रख रहे हैं एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए, ये हम लोग का 2023 का क्वेश्चन है। 2023 को मैं कह रहा हूं कि जहां भी सस्पिक्शन का क्वेश्चन को छोड़ना सीखिए। जैसे है ही, इसके बाद है हैव, अराइव्ड, बाय 4 PM, बाय 4 PM मतलब 4 बजे तक। अब ये क्वेश्चन, इसका 4 ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन दिया है सेल, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है मे नॉट, और तीसरा ऑप्शन दिया है आपका शुड नॉट, और डी ऑप्शन दिया है विल। इस क्वेश्चन का आंसर विल होगा, इस क्वेश्चन का विल होगा। लेकिन अगर तुम क्या करोगे, अगर मान लो कि कैसे हम कर सकते विल होगा, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि जब हम लोग मॉडल भर पढ़ते हैं तो बहुत तरह के ऑप्शंस हैं। मे भी पढ़ते हैं तो मे की क्या कहते हैं, जहाँ की संभावनाएं बन सकती है फ्यूचर के लिए, हम हम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही मे नॉट हैव अराइव्ड बाय 4 PM, वो 4 बजे तक नहीं पहुंचा होगा। तो ये मे हैव भी तो हो सकता है ना, मे नॉट भी हैव हो सकता है, कि क्या दिक्कत है, विल भी हो सकता है। तो मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं बेटा, आकि आप पढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि 90%। अब ये क्या होगा ना, आकि जो स्टूडेंट्स 90+ के क्लब में जाना होता हो, इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, नहीं करेगा, इस क्वेश्चन को भी नहीं करेगा। आप समझिए कि 30 क्वेश्चन ग्रामर। अब तुम सोचो कि 100 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो बनाएंगे, आपको 30 ही क्वेश्चन इतना इजी दिएगा, 30 क्वेश्चन इतना कंफर्म होगा, आप उसमें ढूंढो कि कौन क्वेश्चन है जो कि कंफर्म है, जिसमें डाउट नहीं है, उसी क्वेश्चन को करो। और कंसेप्ट में कुछ भी नहीं होता है। कंसेप्ट में आपका बस बेसिक में, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ये वर्ब का दूसरा रूप है, फॉर्म जो है कौन सा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मानेंगे ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। यही बेसिक चीज है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों, इसी बेसिक को कर रहे हैं। यही कंसेप्ट आपका क्लियर है, सिंगुलर प्लूरल है। जैसे आप कहेंगे कि ही स्पोक, तब भी सही है, और कहेंगे कि दे स्पोक, तब भी सही है। यानी कि सिंगुलर के साथ भी चलेगा, प्लूरल के साथ भी चलेगा। तो यही सिंगुलर प्लूरल होना है। तो यही बेसिक कंसेप्ट है। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर प्लूरल, यही तो ज्यादा आता है। आपका कम से कम 10 क्वेश्चन इसी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है। चलो, अब हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बाद तीसरा हम लोगों को जो जानना है सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं कि सब्जेक्टिव में आपको कहां प्रॉब्लम होती है। सब्जेक्टिव में आपको पेपर पैटर्न जानना है, पेपर पैटर्न जानना है, पेपर पैटर्न, यानी कि पेपर कैसे आते हैं, उस पेपर का कैसे आंसर देना होगा, ये आपको जानना है। अब देखो, खूब अच्छी तरह से आप जानते हो कि हमको प्रोज पढ़ना है और पोएट्री पढ़ना है। और प्रोज और पोएट्री में 6 नंबर एक क्वेश्चन आता है, जो सब्जेक्टिव में 6 नंबर क्वेश्चन आता है, जिसमें क्या करना है, हम लोगों को पोएट का और पोएम का नाम याद करना है 5 नंबर के लिए। एक याद करना है हम लोगों को प्रोज में जितने भी स्टोरी हैं उसको, कौन से प्रोज है और उसके राइटर हैं, तो 5 5 10 नंबर। और इसके बाद 4 आपके आता है प्रोज सेक्शन से समरी, पोएट्री सेक्शन से समरी। तो अब यहाँ पे एक बार अगर माइंड में सेट कर लिए कि हमको सिर्फ समरी ही लिखना है, तो अब क्या करता है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, प्रोज का भी 11 चैप्टर है, उसका भी पूरा समरी याद करता है, पोएट्री का भी पूरा समरी याद करता है। पेपर पैटर्न में क्लियर है कि या तो प्रोज का लिखना है, नहीं तो पोएट्री का लिखना है, एक को छोड़ना है। तो भैया हम क्यों मरेंगे, हम टोटल 10 ठो है पोएट्री,
उस 10 पोएट्री का ही 10 ठो केवल अगर हम तैयार कर लेते हैं समरी, तो हमारा तो दैट्स क्लियर हो गया। अब तुम प्रोज का भी समरी याद करते हो, पोएट्री का भी समरी याद करते हो, यही सब पेपर पैटर्न है। अब देखो दूसरा चीज क्या होता है, आप जानते हो कि एक एप्लीकेशन आता है और एक लेटर आता है, या करके लेटर आता है। एक फॉर्मेट जान लो इसका भी, सिंपली लेटर का भी, एक एप्लीकेशन का भी जान लो, लेकिन दोनों में से तुम माइंड एकदम सेट कर लो कि हमको एप्लीकेशन पे ज्यादा हिंट करना है, कि ज्यादा हम लोगों को एप्लीकेशन पे हिंट करना है कि ज्यादा लेटर पे। अगर आपको लग रहा है कि एप्लीकेशन हमारे लिए, तो इसको इतना, एप्लीकेशन को इतना बार बना लो, इतना बार लिख लो, लेटर को खत्म कर दो। अब तुम इसको भी उतना ही टाइम देते हो, इसका भी इतना टाइम देते हो, ये प्रॉब्लम है आपका। तो पेपर पैटर्न में ही जानो। उसी तरह से देखो, एक आपका आता है पैसेज, एक पैसेज आता है, प्रेसिज आता है। पैसेज, या तो आप पैसेज करो नहीं तो प्रेसिज करो। पैसेज पढ़ करके उसका आंसर देना होता है क्वेश्चन पढ़कर, नहीं तो प्रेसिज इसको संक्षेप करते हैं, दोनों में से कोई एक। अभी जानते हो क्या, तो ये आएगा, तो तुम यार प्रेसिज पे ही क्यों नहीं ध्यान देते हो, इसी को करो। अब दोनों करते हो, अब तुम जानते हो कि परीक्षा में एक को छोड़ना है, तो ये सब प्रोसेस को अपनाओ। ये प्रोसेस जब अपनाओगे ना कि हमको ये करना है, जहां ऑप्शन दिया कि इसको छोड़ना है, इसको करना है, इसको छोड़ना है, इसको करना है, उसको अपनाओ। ऐसे में है, ऐसे में एक बस तैयार करो, ऐसे में कि आपको किसी भी फेस्टिवल पे एक तैयार कर लो, किसी भी एक लेखक पे याद कर लो, किसी बुक पे याद कर लो, बस इसके बाद उसको खूब प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इस तरह से अगर आप करते हो, तो इस तरह से अगर आप करते हो, तो इसके बाद हमें लगता है कि आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा, और यही नहीं करते हो, जिसके चलते ऐसे होता है। तो इंक्लूडिंग में जो 90+ स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, उसका मात्र ये कारण नहीं है कि उन पढ़ते नहीं है, दे स्टडी बट दे डोंट नो प्रोसेस, हाउ टू फ्लो द प्रोसेस। अब देखो, आपको सबसे पहला बेसिक पॉइंट आपको समझना है, बेसिक, और बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए आपको प्रैक्टिकली समझना है। ये नहीं कि आपने याद कर लिया कि प्रेजेंट इंडिविजुअल, पास्ट इंडिविजुअल और पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उससे नहीं होना है। दूसरा आपको समझना है कि लीव द क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन खोलना है, लीव द क्वेश्चन, इसको। और इसके लिए अभी से आप जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग चला रहे हैं प्रोफेशनल पर भी, आप देख रहे हैं, आप 50 का सेट बनाइए, 50 का सेट में से 50 मत करिए, आप उसी को टच करिए जो आपका बिल्कुल सही हो। इस प्रोसेस में चलिए, ये नहीं कि आप लगा लेते हो और गलत हो जाता है फिर, तो उस प्रोसेस को आप अपनाइए। और तीसरा जो प्रोसेस है वो अपनाना है पेपर पैटर्न। और आप जितना पढ़ चुके हो इंग्लिश में, दैट्स एनफ, वो काफी है, जितना पढ़ चुके हो काफी है। इस प्रोसेस को अपनाइए और टेस्ट दीजिए, और इसके बाद देखो कि तुम्हारा 90+ आता है कि नहीं आता है। अधिकतर लड़के उसी क्वेश्चन को करते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, इजी होता है लेकिन वो कंफ्यूजन होता है, और इजी वाले क्वेश्चंस को आराम से वो कर देते हैं। अब देखो, अगर ये क्वेश्चंस है बिहार बोर्ड में, समझियो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को कर देते हैं। जैसे इफ है, इफ सी रीड्स, अच्छा देखो, इफ वी रीड, वी है, इफ वी रीड, ठीक है, इसके बाद वी हो जाएगा बी और डॉक्टर। अब तुम बताओ कि यहाँ पे विल भी अगर आ जाए और सेल भी आ जाए, तो तुम क्या करोगे? तुम सेल को मार दोगे, विल को छोड़ दोगे। तो हम ऐसे करें, और आजकल जानते हो कि विल भी चल रहा है, सेल है, तो हम ऐसा क्वेश्चन क्यों करेंगे यार? इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे ना, क्योंकि बिहार बोर्ड तो आपको देता है कि 30 क्वेश्चन छोड़ना है, 30 क्वेश्चन छोड़ने के लिए देता है, 50 क्वेश्चन करना है, और 50 क्वेश्चन ग्रामर में 30 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बुक में लिटरेचर में 30 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। इसके बाद आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो उसका विकल्प दे रहा है कि कैसे तैयारी करो, एप्लीकेशन लिखो तो एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस करो। आपको लग रहा है कि हमको संक्षेपण लिखना है, प्रेसिज तो प्रेसिज पर प्रैक्टिस करो। तुमको लग रहा है कि हमको एक्सप्लेन करना है, हमको लग रहा है कि हमको जो समरी लिखना है प्रोज का लिखना है कि पोएट्री का लिखना है, या प्रोज पोएट्री समरी नहीं लिखना चाहते हो, ट्रांसलेशन पर प्रैक्टिस करो, ट्रांसलेशन पर प्रैक्टिस करो।
ट्रांसलेशन आपका काफी हो जाएगा। तो ये सब चीज मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, स्मार्ट वर्क नहीं करते हो, थोड़ा सा पेपर पैटर्न को समझो कि किस क्वेश्चन को करना है, उसी पे ज्यादा मोर एंड मोर फोकस करो, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसी तरह के हम लाभप्रद और इंफॉर्मेटिव लेकर के आएंगे। थैंक यू।